चलो तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को एक बार फिर से हम लोग नए सेशन में जुड़ रहे हैं और इस बार हम लोग का जो भी काम होगा वो बिल्कुल वही काम होगा जो हम लोग करने आए हैं, यानी ऑफलाइन क्लास में जो हम लोग काम कर रहे थे उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पीछे जो हम लोग का कुछ क्लास छूट गया है, जिस क्लास के वजह से हम लोग जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे थे शायद उनको समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम उस बात को थोड़ा सा कवर करना चाहते हैं। तो उसका क्लास हम लोग कम से कम 2 घंटा 3 घंटा की क्लास कर करके हम थोड़ा सा 1 से 2 दिन में हम उसको कवर करवा देंगे। आप लोग का पहले भी हम क्लास शुरू करना चाहे लेकिन किसी तरह से दिक्कत हो गया था, दिक्कत की वजह से यानी थोड़ा बहुत तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था, गला वगैरह फंस गया था, सही से आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे। बीच में फिर थोड़ा सा नेट भी दिक्कत करने लगा था, तो क्लास आप लोग का डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आज से हम लोग का फिर से क्लास बिल्कुल नए तरह से चलने वाला है और एक क्लास हम लोग का एकदम बिल्कुल रेगुलर चलेगा। जो समय हम लोग का पहले से चल रहा था वही समय से क्लास रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपको 2 क्लास दे ताकि आप लोग का रिवीजन अधिक से अधिक हो पाए और हम लोग एकदम वैसे उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे हम लोग को काम करने हैं। और जल्दी ही हम बस 1 से 2 क्लास में हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही छोटा क्लास कर लेते हैं। छोटा कहने का मतलब छोटा सा नहीं, वही जो 1 घंटे का क्लास होते हैं, लेकिन कल क्लास आप लोग का शायद 2 घंटा या 2.5 घंटा का रहे। तो उस क्लास में हम लोग पहले जो भी बात छूट गए, यानी जो पहले ऑनलाइन क्लास में चल रहे थे और उसके बाद जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में बढ़ गए हैं और ऑफलाइन क्लास में हम लोग जहां तक पढ़ लिए हैं उसके बीच का जो छूटा हुआ गैपिंग है, जो बहुत सारे विद्यार्थी उसको रिवीजन नहीं कर पाए होंगे या उसको नहीं समझ पाए होंगे, या होली के बाद वाले क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, तो वो सारा क्लास हम लोग 2 से 3 घंटा के वीडियो में कवर करवा देंगे। 3 क्लास नहीं, 2 से 3 घंटा, एक ही क्लास 2 क्लास के वीडियो में हो जाएगा। हाँ, लगेगा हम लोग का कम से कम 4-5 घंटा उसमें कवर करवाने में लग जाएगा उसको, तो 2 क्लास हम लोग का लगेगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात और बताइएगा कि आप लोग फिजिकल पढ़ना चाहते हैं या ऑर्गेनिक, यानी ऑनलाइन क्लास के थ्रू हम लोग फिजिकल पढ़ना चाहते हैं या ऑर्गेनिक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम उस पर देखेंगे किसका ज़्यादा क्या वोटिंग आ रहा है, फिजिकल कौन कौन तैयार है, कितने लोग को फिजिकल पढ़ना पसंद है। ऐसे अगर आप लोग हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे, हो सके तो हम आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों साथ में पढ़ा दें, यानी एक ही दिन में आपको 2-2 क्लास करवा दें। कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते हैं कि करवाएंगे ही, कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग पहले बता दीजिए कि आप लोग को फिजिकल पढ़ना पसंद है या ऑर्गेनिक, ठीक है। तो चलो बाबू क्लास आज हम लोग शुरू करते हैं। तो जो भी पहले का क्लास हम लोग का हो रहा था उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उससे भी जुड़े हुए थे, ऑनलाइन क्लास के थ्रू भी जुड़े हुए थे, तो उनको छूट जाएगा तो वो बात समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बस 2 क्लास के क्लास होंगे ये वाला, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आज हम लोग का 1 ही घंटा का क्लास होगा, लेकिन अगला क्लास जो भी होगा उसमें हम लोग टाइम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। चलिए तो बाबू पिछले क्लास में हम लोग शायद अल्केन, एल्कीन और अल्काइन के ब्रांच के बारे में पढ़े थे कि अगर ये सबसे हाइड्रोजन टूट जाएंगे तो वे सब इसके सबस्टिट्यूएंट कहलाएंगे, और सबस्टिट्यूएंट किस तरह से होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, सारा हम पिछले क्लास में बताए थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं साइक्लिक के बारे में कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसे हम लोग रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। रिंग चेन हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का रिंग, ब्लैस श्रृंखला, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हम जानते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं ताकि जो विद्यार्थी नहीं जानते हो वो भी थोड़ा सीख जाए। तो बाबू रिंग चेन हाइड्रोकार्बन में होते कुछ नहीं है, आपको पहले ही बताया है कि सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर एक रिंग का निर्माण करते हैं। अब रिंग कहने का मतलब ब्लैस श्रृंखला, ब्लैस श्रृंखला कहने का मतलब जिसमें सभी कार्बन और कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ता है, ठीक है। तो कहेगा कि सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़ता है, इसका मतलब एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें भी तो सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़ा है। तो सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़ने का मतलब क्या है,
ए कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, ए कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, लेकिन ए कार्बन किस कार्बन से जुड़ा? ए कार्बन भी कोई से जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो एक दूसरे से जुड़ने का मतलब है कि इसमें एक कार्बन दूसरा से जुड़ेगा, दूसरा कार्बन तीसरा से जुड़ेगा, तीसरा कार्बन कभी ना कभी होते 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 आखिरी कार्बन एक होगा, और आखिरी कार्बन अगर प्रथम कार्बन से जुड़ेगा तब रिंग का निर्माण होगा। जैसे में फर्स्ट कार्बन सेकंड से जुड़ा, सेकंड कार्बन थर्ड से जुड़ा, अगर थर्ड कार्बन डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाता है तो इसे हम लोग रिंग कहेंगे। इसका मतलब यह है कि कार्बन एक कार्बन दूसरा से, दूसरा कार्बन तीसरा से, और तीसरा कार्बन फिर से देखिए पहला से जुड़ गया। मान लेते हैं कि फर्स्ट कार्बन है, ए सेकेंड कार्बन है, ए थर्ड कार्बन है, ए फर्स्ट है, ए सेकेंड है, थर्ड है। अब किसी को मान लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन से जुड़ा, सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन से जुड़ा, लेकिन थर्ड कार्बन डायरेक्ट देखो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा, तो बताओ इसमें थर्ड क्या हो रहा है? लास्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? फर्स्ट हो रहा है। तो फर्स्ट कार्बन डायरेक्ट लास्ट कार्बन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो इसी को हम लोग कहते हैं रिंग चेन। क्या कहते हैं? रिंग चेन कहते हैं, रिंग चेन कहते हैं। तो एक चेन किसका बन रहा है? तो कार्बन और हाइड्रोजन का बन रहा है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे रिंग चेन हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम लोग कहेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब कोई कहेगा कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, 1 2 3 कार्बन और 3 कार्बन ही चौथा कार्बन से जुड़ा है, यानी फर्स्ट कार्बन सेकंड से, सेकंड कार्बन थर्ड से, थर्ड कार्बन फोर्थ से, यानी फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो फर्स्ट कार्बन से डायरेक्ट लास्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी रिंग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये रिंग तो होगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड होने के लिए इसमें जो भी कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं, तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ने की अवस्था में अपना एक कोण दर्शाते, एक एंगल दर्शाते, यानी सभी बॉन्ड एक एंगल पे झुके होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका बॉन्ड अलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम इसका बॉन्ड अलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्टली सीधा सीधा बॉन्ड बना रहा है, ये इससे बना रहा है, ये इससे बना रहा है। इसका मतलब इसके पास अगर हम स्ट्रक्चर देखें बॉन्ड अलाइन स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं, 1 2 3। अब बताओ इसमें कार्बन कितने थे? 4 थे, लेकिन इसमें दिख कितना रहा है? 3। तो बताओ तो स्ट्रक्चर दोनों सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। यानी हम लोग काम जितने कार्बन के साथ कर रहे हैं बॉन्ड अलाइन स्ट्रक्चर में उतने कार्बन दिखने चाहिए। तो हमको यहाँ पर 4 कार्बन दिख रहा है, तो 4 कार्बन का कैसा रिंग होना चाहिए? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे एक बॉन्ड बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, तो इसमें कितने एंगल दिख रहे हैं? 4 एंगल दिख रहे हैं, यानी इसका बॉन्ड अलाइन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो ये बिल्कुल सही रिंग है। इसमें भी फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन, तो 4 कार्बन का रिंग ऐसा बनेगा। कोई कहेगा 5 कार्बन का, तब 5 कार्बन का ऐसा बनेगा। देख लीजिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। आप किसी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। ये सभी स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं कि 5 कार्बन रहेंगे तो उसके बॉन्ड ऐसे जुड़ेंगे, उसका बॉन्ड एंगल इतना होगा, सभी फिक्स होते हैं जो हमको थोड़ा सा याद करके रखने हैं। लेकिन जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हमको किसी भी तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। यानी आपको रिंग चेन बनाने के लिए क्या करने हैं? सभी कार्बन को एक दूसरे से जोड़ने हैं। फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ेंगे, और बाबू इसमें सभी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस सभी बॉन्ड एक एंगल के द्वारा जुड़ा होगा, झुका होगा। ठीक है, यानी यहां पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय श्रृंखला का निर्माण करता हो तथा प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता हो, और इसमें सभी कार्बन एक एंगल से जुड़े होते हैं, एंगल के साथ झुके होते हैं। और उतना ना समझ में आए तो सीधे सीधे समझो अपन भाषा में, C से कार्बन और C से कोना,
सी से कार्बन, सी से कोना, यानी जहां जहां कार्बन रहेगा वहां वहां कोना बनेगा। ये तो हम पहले ही बताए थे कि बाबू ऐसे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखो यहां शुरू हो रहा है कार्बन, कोना मिल रहा है, कार्बन कोना मिल रहा है, कार्बन कोना मिल रहा है, कार्बन खत्म हो रहा है, कार्बन। ऐसा वाला बात पहले सिखाया है कि नहीं? तो यहां पर देख लो कहता है कि सी से कोना, सी से कार्बन, तो एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, तो 3 कार्बन। यहाँ पर फिर से कहेगा कि कुछ ऐसा दिख रहा है, तो देखो कितने कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कार्बन। फिर कहेगा कि ऐसा हो गया, देखो कितना, 1 2 3 4 5, यानी जितना कोना उतना कार्बन। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह का होते हैं, पहले भी हम पढ़ा है। साइक्लिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं जी? 2 तरह के। पहला होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है बाबू एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब यहां पर दोनों का मतलब क्या है? तो एलिसाइक्लिक का अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग एलिसाइक्लिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एरोमेटिक पढ़ेंगे। तो एलिसाइक्लिक का अर्थ होता है, एलिसाइक्लिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बाबू एली और दूसरा है बाबू साइक्लिक। क्या हमने पहले पढ़ाया था एली का अर्थ? एली का अर्थ होता है एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक। और एलिफैटिक का अर्थ क्या होता है? बसीय या बसा युक्त कह सकते हैं। यानी इसका मतलब कि इसमें बसीय गुण भी उपस्थित होंगे। चक्रीय तो होगा ही, लेकिन चक्रीय के साथ साथ इसमें एलिफैटिक का भी गुण रहेगा, तो उससे हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और एरोमेटिक के बारे में हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं एलिसाइक्लिक के बारे में। तो वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एलिफैटिक का भी गुण उपस्थित होता है। अब एलिफैटिक किसको कहते थे? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। इसका मतलब कि यहाँ पर हमको कार्बन सिंगल, ट्रिपल और डबल में भी मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कितने तरह के होंगे? तो जब आप पता है कि एलिफैटिक में 3 तरह के कंपाउंड मिलते हैं, तो एलिसाइक्लिक में भी कितने तरह के मिलेंगे? 3 तरह के मिलेंगे। अब कौन कौन मिलेगा? तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम दो देख लेते हैं। आपको पहले बताए थे कि अल्केन होगा, एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। दूसरा एल्कीन हो रहा, हम लोग का समय कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अल्काइन होगा। अब यहाँ पर ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग किस में पढ़े थे बाबू? ये हम लोग पढ़े थे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी जिसे हम लोग कहते थे, लेकिन ये क्या है? साइक्लिक है। ये क्या है? साइक्लिक है। तो जब साइक्लिक है इसका मतलब ये बंद है, चक्रीय है, तो हमको इसको बंद के रूप में भी डिनोट करना होगा। तो बाबू बंद है ना, तो एलिसाइक्लिक में अगर साइक्लिक को डिनोट करना है तो इसको डिनोट करने के लिए उस ग्रुप के पहले हम लोग साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है बंद। तो इस सभी के पहले हमको क्या लगा देने हैं? साइक्लो। देखिए नया कंपाउंड बन गया साइक्लो एल्कीन, यहाँ पर बन गया साइक्लो अल्कीन, यहाँ पर बन गया साइक्लो अल्काइन। ठीक है, तो नया कंपाउंड फिर से एक बन गया, 3 हम लोग का, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो अल्काइन। अब इसमें करने कुछ नहीं है, आपको अभी बताएं कि अभी आपने देखा कि कार्बन 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 एक दूसरे से जुड़कर रिंग बनाएगा। एल्केन कह रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। एल्कीन कह रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल्स होंगे। और अल्काइन कह रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। यही बात हम लोग को पहले से पता था। अब यहाँ पर देखिएगा
कि कार्बन कार्बन जब आपस में जुड़ रहा है, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? बचे हुए बॉन्ड को पूरा करेगा हाइड्रोजन। तो बताओ यहां पर कितने हैं बॉन्ड? 2। तो इसको कितना हाइड्रोजन और चाहिए? 2 चाहिए, तो ये 2 हमने कर दिया। इसको कितना चाहिए? तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी हमने 2 कर दिया। इसको कितना चाहिए? इसको भी 2 चाहिए, तो इसको भी हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी कार्बन, हम 3 कार्बन का एक रिंग चेन बना लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे, तो किसी भी 2 कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। चलो हमने यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो 1 2 3, यानी इसके पास 1 हाइड्रोजन। इसके पास भी देखो 1 2, एक इधर से 3, यानी इसके पास भी 1, और इसके पास पहले से 2 है, तो इसको कितना और चाहिए? 2 और चाहिए, तो इसको हमने 2 कर दिया। ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले आप समझना ध्यान से, इसमें भी हम 3 कार्बन का एक रिंग चेन बना देते हैं। अब 3 कार्बन का जब रिंग चेन बना दिया तो बताओ बचे हुए कार्बन हमको क्या कहा था इसमें कि ट्रिपल बॉन्ड से रहेंगे, तो यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाने होते हैं, तो आप पहले से पढ़े हैं कि जब हम लोग जनरल काम कर रहे हैं तो हम लोग को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह लगाने होते हैं। तो यहाँ पर बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर कार्बन पहले से ही 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है, 1 2 3 4 पूरा कर रहा है। बस इसके पास 2 बॉन्ड पहले से है, यानी 2 की और जरूरत है। चलिए, तो हमने तीनों स्ट्रक्चर बना दिया। आपको ए वाला ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे तो हम लोग का बस काम इसी पे हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि हम लोग कभी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन देख ले तो आराम से बना देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होंगे, इसका फार्मूला क्या लिखाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले जनरल फार्मूला हम लोग बनाते हैं। अब पहले इसका फार्मूला बनाओ कि कार्बन कितना है। फार्मूला में क्या करने हैं? बस गिन देने हैं, लिख देने हैं। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, इसका फार्मूला बनकर तैयार। इसका देखो कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, इसका भी फार्मूला बनकर तैयार। और इसको देखो कि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 2 है, इसका भी फार्मूला बनकर तैयार। अब आप एक बात ध्यान से देखना कि अगर हम इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा। कार्बन 3 है तो कार्बन की संख्या को n मान लेते हैं, और हाइड्रोजन 6 है यानी इससे दुगना है, यानी इसका फार्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n। साइक्लोएल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर बनकर तैयार हो गया, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो गया CnH2n। अगर हम लोग बात करते हैं साइक्लोएल्कीन का, तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है? C3। कार्बन के संख्या को हम लोग n मान लेते हैं, इसको दुगना करते हैं तो Cn है तो H2n होगा। अब देखो तो यहां पर 3 है, 3 दूनी के 6, यहाँ दुगना करेंगे तो क्या होगा? 6। अब 6 से यहाँ पे कितना कम है? 2 कम है, यानी इसका फार्मूला CnH2n -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो गया। यानी अगर आपसे कोई कहे कि साइक्लोएल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो CnH2n -2 होगा। अगर हम लोग इसको देखेंगे बाबू, तो फिर से इसको भी बना लीजिए। कार्बन के संख्या को n, इसको दुगना कर देते हैं 2n, 3 दूनी 6 करेंगे। अब 6 के बाद देखो तो कितना कम है? 2 है, यानी 6 से कितना कम है? 4 कम है, तो माइनस क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। अब देखो इसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो गया। यानी आपसे कोई पूछेगा कि साइक्लोअल्काइन का फार्मूला क्या होगा, तो आप आराम से उसको बता सकते हैं कि CnH2n -4 होगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, और फार्मूला बनाने के लिए तो हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं। अब अगर देख लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो चलो सबसे पहले नाम समझते हैं कि सभी का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया था कभी कि साइक्लो है, अल्क है, अल्क ही रूट वर्ड बतलाता है, और पीछे जो ANE, ENE और बाइएनी, ये ही तो 3 बस समझने हैं, ANE, ENE और बाइएनी। बाबू अगर ANE रहेगा तो समझ जाओ कि सिंगल बॉन्ड है, ENE तो डबल बॉन्ड है, और बाइएनी तो ट्रिपल बॉन्ड है। बस यही 3 बात तो हम लोग को समझ कर रखने हैं, हो गया काम। देखो इसके पीछे क्या है? ANE यानी सिंगल बॉन्ड, इसके पीछे क्या है? ENE यानी डबल बॉन्ड, इसके पीछे क्या है? बाइएनी यानी ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सब में क्या है? अल्क है, अल्क है और अल्क है। अल्क तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो बाबू पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अल्क किसको डिनोट करता है? रूट वर्ड को।
किसको डिनोट करता है? रूट वर्ड को। और रूट वर्ड तो आप लोग को याद है, हमने 100 तक याद करवा दिया रूट वर्ड। अब ये देखो कि कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 का रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप होता है। अब देखो कि सिंगल बॉन्ड में है तो क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। लेकिन ये प्रोपेन कह रहा, तो प्रोपेन का मतलब ये एल्केन हो गया, और एल्केन का मतलब ये खुला श्रृंखला हो गया। लेकिन ये है क्या? बंद है ना बाबू। तो बंद है तो देखो, तो पहले हमने क्या लगाया है? साइक्लो। तो इस नाम के पहले भी हम लोग क्या लगा देंगे? साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिख देंगे साइक्लो, इसके बाद इसमें भी कार्बन 3 है तो प्रोप, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। और अगर हम इसका नाम देखें बाबू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, और कार्बन 3 है तो प्रोप हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है तो बाई NE कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपाइन। तो ये हम लोग का बन गया फार्मूला, ये हम लोग का बन गया नाम, और ये हम लोग का बन गया स्ट्रक्चर। तो यही है हम लोग का साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोप्रोपाइन। अब अगर कोई भी पूछेगा कि साइक्लो एल्केन का फार्मूला क्या होगा, तो CnH2n। साइक्लो एल्केन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2। साइक्लो एल्काइन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n-4। अब एक बात बताओ, ये जो तीनों फार्मूला बन रहा है CnH2n, CnH2n-2 और CnH2n-4, इसमें अगर कार्बन परमाणु की संख्या शुरू करना चाहे तो कहां से? तो बाबू बताओ, कार्बन 2 में कभी भी रिंग चेन का निर्माण हो सकता है? कभी भी रिंग नहीं बनेगा। ये पहला कार्बन दूसरा से, आप बताओ तो रिंग कहाँ बन रहा है? ये ब्लैक करने बन रहा है, बंद कहाँ हो रहा है? बंद नहीं ना हो रहा है जी, खुले ना है जी। तो कभी भी 2 कार्बन में रिंग चेन का निर्माण नहीं होगा। तो रिंग चेन काम शुरू करने के लिए, रिंग चेन बनाने के लिए हमको कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता है? 3 कार्बन की आवश्यकता है। तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम की आवश्यकता पड़ेगा, तो कितना से शुरू करेंगे? तो n>3। यानी यहां पर भी आपको n>3, यहां पर भी n>3, और यहां पर भी n>3। यानी कम से कम कार्बन परमाणु की संख्या यहां पर 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से कम रहेगा तो बनने वाला नहीं। तो ये बाबू हम लोग का हो गया साइक्लो एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। अब चलो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बताते हैं कि किस तरह से और आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए जल्दी से इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट सभी कोई ले लीजिए इसका। और हम लोग का बिल्कुल अब रेगुलर क्लास वही तरह से चलेगा जिस तरह से पहले हो रहा था। बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम लोग का बिल्कुल समय से क्लास, जो समय हम लोग का दिया गया है उसी समय से हम लोग का क्लास होते जाएगा। चलिए नोट कर लिए। तो अब हम समझते हैं कि इसको आगे अगर हम बनाने को दे तो बना भी लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा और हम हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं, हटा दे। चलिए इसी तरह से अगर n बराबर 3, 4 कहे, कोई भी कहे तो हम आराम से बना सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो सबसे पहले हम लोग सीखे हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। हम लोग सीखे साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्कीन पहले देख लेते हैं, और हमने सीखा साइक्लो एल्काइन। ठीक है, अब यहां पर हम तीनों का फार्मूला याद कर चुके हैं, अभी हम लोग को याद हो गया। CnH2n, इसका फार्मूला CnH2n-2। सभी लोग नोट करते रहेंगे, बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट लेने का है तो ज़रूर लीजिए और कॉपी में अच्छे से बनाइए, क्योंकि आपके रिवीजन के लिए ही हम ये पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम आगे पढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो विद्यार्थी पहले से इसको जानते हैं, पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा सा सब्र करें, बस एक क्लास का और इंतज़ार करें। हम कल के क्लास में लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा के क्लास करवा के इसको ख़त्म कर देंगे,
और जहां हम लोग पहुंचे हुए हैं वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो ए हो गया हम लोग का n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर जो n का वैल्यू लेना है वो कम से कम 3 लेना है, 3 से कम नहीं लेना है। तो अभी हमने 3 पर बनाया था, अब 4 पर बनाते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा जी, C4 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, तो H यहाँ पर हो जाएगा 8। दुगना कर देना है ना, कार्बन 3 है 4 है तो हाइड्रोजन दुगने कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। अब कार्बन 4 का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 1 2 3 4 अभी हमने बताया है 1 2 3 4। अब बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा, तो बचे हुए बॉन्ड को पूरा करेगा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। अब आपको यहाँ नहीं देखने, आपको यहाँ देखने हैं कि यहाँ कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो 1 2, यहाँ पर भी कितने की आवश्यकता है, 1 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। आप देख सकते हैं कि कार्बन 4 है तो सभी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी सभी के पास 2 है, तो 4 दूना 8 हो गया। अब अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो बाबू कितने कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो 1 2 3 और 4। आप देख सकते हैं 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये हम लोग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और ये हम लोग का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग देखेंगे नाम की बात, तो सबसे पहले ये बंद है, रिंग चेन में है, एलिसाइक्लिक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो। अब इसके बाद देखेंगे कार्बन कितना है, इसके पास 4 है, तो 4 का रूट वर्ड क्या होता है, देखो ना यहाँ पर साइक्लो है तो साइक्लो हमने पहले लिख दिया। इसके बाद अल्क है तो अल्क के लिए हमने रूट वर्ड लिख दिया। इसके पीछे क्या है, ANE, तो ANE किस लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 हमने बनाया, तो 4 अगर ऐसा भी रखेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें भी रखेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस इसमें डबल बॉन्ड लगेंगे और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे। तो चलो हम इसमें 4 बना दिए हैं, 4 इसमें आप बना लेना, इसमें भी 4 आप बना लेना। हम 5 पे बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर C5 रखते हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा, 10 होगा, दुगना करेंगे 10 होगा, 10 में से 2 कमेगा यानी 8 होगा, यानी यहाँ पर एक फार्मूला और बनेगा C5H8। अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा जी, अगर इस फार्मूला पे काम करेंगे तो इसमें चलो 5 रख रहे हैं तो इसमें हम लोग 6 रखेंगे, क्योंकि जो 5 ऐसा बनेगा तो इसमें भी ऐसा बनेगा, इसमें भी ऐसा बनेगा, तो C6 हो जाएगा। इसको दुगना करो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटा दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा फार्मूला देखने को मिलेगा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कार्बन 5 है तो कार्बन 5 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बचे हुए कार्बन का जो भी बॉन्ड है, सबसे पहले देखिए कि एल्कीन है, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड्स होंगे, तो किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। अब कार्बन का जो भी बॉन्ड है उस बॉन्ड को हाइड्रोजन पूरा कर देगा। तो 1 2 3 है तो इसको कितना और चाहिए, 1 और चाहिए। इसको कितना है जी, 2, तो 2 और चाहिए। इसके पास कितने हैं, 2, तो इसको भी 2 और चाहिए। इसके पास भी कितने हैं, 2, तो इसको भी 2 और चाहिए। और इसके पास कितने हैं, 1 2 3, तो इसको भी कितना चाहिए, 1 और चाहिए। अब आप देख सकते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कभी भी गलती नहीं होगा। तो ये हम लोग का 5 है, ये हम लोग का 8 है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन कार्बन वैसा ही दिख रहा है। अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखिएगा कैसा दिखेगा, तो एक मंदिर के आकार के जैसा दिखेगा, मंदिर जैसा। तो आप देख सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, लेकिन इसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। तो किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो गया, ए वाला और ए वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब अगर नाम लिखने की बारी आता है तो सबसे पहले बंद है, तो बंद है इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, तो हमने लिख दिया साइक्लो। इसके बाद इसमें देखो कि कार्बन कितने हैं, 5 है, तो 5 का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए पीछे क्या जोड़ा गया है, ENE, तो इसके पीछे भी जोड़ देंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से इसमें 4 रखते तो साइक्लोब्यूटीन हो जाता, अगर 3 रखते तो साइक्लोप्रोपीन हो जाता, जो हम लोग इसके पहले बताए थे।
तो इस तरह से हम लोग आगे भी काम कर लेंगे। अगर 6 वाला स्ट्रक्चर इसमें रखेंगे तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, आगे बनाएंगे तो आगे हेप्टीन हो जाएगा। तो ये सारा काम आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा घर पे तो जल्दी समझ में आएगा। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो कार्बन 6 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन 6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देख सकते हैं 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार। अब इसमें क्या कहता है कि अल्काइन है, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होंगे। तो कहीं भी एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो चलो हम यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब बचे हुए कार्बन का जो भी बॉन्ड है उसको पूरा कौन करेगा, तो हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ पर पहले से ही 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है कार्बन का, 1 2 3 इधर से 1 4, 1 2 3 इधर से 1 4। अब देखो 4 बॉन्ड इस कार्बन के पूरे हो गए, तो इसमें अब छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बच गया उसमें करने हैं। तो इसमें कितना चाहिए 2, इसमें कितना चाहिए 2, इसमें कितना चाहिए 2 और इसमें कितने चाहिए 2। अब देख सकते हैं जिसमें हमको आवश्यकता है उसमें ही हमको लगाने हैं, और ज़बरदस्ती करने की कहीं भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले देखो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा। तो जैसा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिख रहा है वैसा स्ट्रक्चर इसको बॉन्ड से बस दिखा दे। अब देखो तो ई कार्बन और ई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन का तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। बस यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दर्शाने हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड दर्शा दिया, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, तो जब ट्रिपल बॉन्ड दे दिए तो ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब इसका नाम लिखने हैं। देखो ये दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अगर इसी पे हम 3 4 पे रखें, 5 पे रखें तो बस आपको एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देने और स्ट्रक्चर जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम कर देंगे। फार्मूला बस चेंज होते जाएगा। फार्मूला आपको इससे बनाने हैं। ये वाला जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए हैं इनका वैल्यू रखिए, बन जाएगा। अब नाम लिखने हैं। तो बंद है तो क्या लिख देंगे, साइक्लो। ठीक है, बंद है तो क्या लिख देंगे, साइक्लो। कार्बन 6 है तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हेक्स हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, बाई एन ई लगा देंगे, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन। साइक्लोहेक्साइन। तो आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटीन है और ये साइक्लोहेक्साइन है। तो बाबू आपको क्या करने हैं, आपको ये सभी पर 1 से लेकर 6 तक बनाने, सॉरी 3 से लेकर 6 तक, यानी कार्बन 3 रहेगा तभी शुरू होगा। तो 3 से लेकर 6 तक आपको तीनों में बनाने हैं। जो जो हम बना दिए उसको छोड़ छोड़ कर आपको बना लेने हैं, पूरे कर लेने हैं तीनों में। तो ये हम लोग का साइक्लोएल्केन हो गया, ये हम लोग का साइक्लोएल्किन और वो हम लोग का साइक्लोएल्काइन हो गया। उसका आवश्यकता उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सभी को बना लेंगे अपने कॉपी में। सभी का 3 से 6 तक, 3 से 6 तक, 3 से 6 तक तीनों में बना हुआ होना चाहिए। इसके आगे आएगा तो अपने आप बना दीजिएगा, हमको मालूम है, लेकिन 3 से 6 तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से रखने हैं। और इतना करते करते आपको एक थोड़ा सा एकदम अनुभव भी हो जाएगा कि हम लोग इसमें करते क्या है। ठीक है, तो आप ये जरूर तीनों को बना लीजिएगा, 3 3 3 3 आप तीनों में बना लीजिएगा। 3 से 6 3 से 6 3 से 6 और 3 से 6 में यार 2 तो हम सब में बना दिए। एक प्रोपाइन का बना दिए, एक प्रोपीन का बना दिए, एक प्रोपेन का बना दिए, और यहाँ पर बाबू आपको एक ब्यूटेन बना दिए, एक पेंटीन बना दिए, एक हेक्सिन। तो आपको तो एक ही बनाने हैं, तीनों में एक ही बनाने हैं, बस एक बना लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट इसका भी एक कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर देखेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। आप सभी को आप ज़रूर बताइएगा कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हटा दे इसे। चलिए हटा रहे हैं। अब देखिए अगर ये सभी का सब्स्टिट्यूएंट होता है, ब्रांच होता है, देखिए अगर इस सभी का हम लोग ब्रांच बनाते हैं, ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच ऑफ
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अभी हमने पढ़ा है। एलिसाइक्लिक में साइक्लिक के साथ साथ एलिफैटिक वाला भी गुण रहता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो कैसा दिखेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो किसी के साथ जुड़ जाते हैं और कोई इसके सामने बड़ा हो जाता है और वो खुद छोटा हो जाता है। ब्रांच तो उसी को कहते हैं। तो बाबू ब्रांच होते कब हैं? तो जब उसके मुख्य श्रृंखला से एक हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन अगर टूट जाएगा तो उसका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा साइक्लोएल्केन, अभी हमने पढ़ा साइक्लोएल्केन, अभी हमने पढ़ा साइक्लोएल्काइन, बस। और हमको पता है बहुत सारे विद्यार्थी समझ भी गए होंगे। अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं तो इसका फार्मूला CnH2n होता है, इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है, इसका फार्मूला CnH2n-4 होता है। हमको क्या बनाने हैं? सभी के सब्स्टिट्यूएंट बनाने, यानी सब्स्टिट्यूएंट बनाने हैं। तो आपको क्या कभी हमने बताया था कि अगर ANE का सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ANE को हटाकर बाइल जोड़ देते हैं। अगर ENE यानी डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट होता है तो यहाँ से E को हटाकर बाइल जोड़ देते हैं, यानी EN बाइल हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट होता है तो बाई एन ई, यहाँ से भी ई को हटाकर बाई एल जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर हमारा जब काम हो गया तो आपको पता चल गया होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तीनों के, उस ग्रुप का नाम क्या क्या हो सकता है। चलो जल्दी से एक बार टाइप आप लोग करो तो तीनों का ग्रुप क्या क्या हो सकता है, हम भी देख लेते हैं कितने को समझ में आ गया और कितना लोग पहले से पढ़े हैं। इसके बारे में हम पहले बताए हैं, पढ़ाए हैं क्या क्या इसका नाम होगा। आपको इतना बुक में कहीं दिखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको बस ये समझ के रखना है और इससे भी उतना हमको कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा इसको ध्यान से रखने हैं ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका नाम, पहले इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए क्या करने होते हैं? सभी से हाइड्रोजन हटाने होते हैं। तो यहाँ पर देख लो CnH2n-1, इससे अगर एक हाइड्रोजन हटाने हैं, इससे भी हमको एक हाइड्रोजन हटाने हैं और इससे भी हमको एक हाइड्रोजन हटाने हैं। तो जो नया फार्मूला बनेगा वो इसका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू? CnH2n-1 बन जाएगा क्या? तो ये नया फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसके अगर देखेंगे तो CnH2n माइनस क्या हो जाएगा? तो 2 और 1 3, तो इसका हो जाएगा CnH2n-3। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा CnH2n-5। तो देखिए ये फार्मूला हम लोग का बनकर तैयार हो गया। और ये जो फार्मूला बना एक कौन किस ग्रुप का बना, तो आइए इस ग्रुप को भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो अल्काइल, ये सिंगल बॉन्ड का है तो क्या कर देंगे? ANE को हटाकर बाई एल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो अल्काइल। इसको अगर देखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो अल्किनाइल। ENE को हटाकर बाई एल जोड़ देंगे, साइक्लो अल्किनाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लो अल्काइनाइल, साइक्लो अल्काइनाइल। बस काम हो गए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से होते, इसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से होते हैं और इसमें कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं। बस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपको क्या करने हैं? सभी से एक एक हाइड्रोजन गायब कर देने हैं। तो बाबू इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 लगा दीजिए। इसको भी कितने की आवश्यकता है? 2 की। इसको भी कितने की आवश्यकता है? 2 की। इसमें भी, इसमें कितना? 1। इसमें कितना? 2, सॉरी 1। इसमें कितना? 2।
इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं, इसमें बस 2, यही तो हमको पता है। अब क्या करना है, सभी से एक एक हाइड्रोजन हटा देने हैं, सभी से एक एक हाइड्रोजन हटा देने हैं। तो चलो सभी से एक एक हाइड्रोजन हमने गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया। जब एक एक हाइड्रोजन गायब कर दिया यार, ब्रांच बनकर तैयार हो गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। ये इसी को हम लोग कहते हैं सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट और सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन सभी से गायब हो गया। अब नाम लिखने की बारी आता है, तो नाम लिखने की बारी आता है तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, बंद है तो साइक्लो, कार्बन 3 है प्रोप, और एक हाइड्रोजन हट रहा है, सिंगल बॉन्ड का है, क्या जुड़ जाएगा, बाइल, यानी नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। सेम काम करने हैं, बस आगे साइक्लो लगाने हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो कुछ भी रहेगा उसी तरह से हम लोग काम करेंगे जिस तरह से हम लोग खुला श्रृंखला यानी ओपन चेन में काम करते हैं। ये बस बंद है तो इसके पहले हमको साइक्लो लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसको बना सकते हैं, बना लेंगे, बना लीजिएगा ना आप लोग, इसको आगे भी बना लीजिएगा। यानी n बराबर हमने 3 पे बनाया तो 4, 5, 6 पे आप खुद से जड़ा बनाइएगा। करने कुछ नहीं है, जो अभी आपने फार्मूला इसका पहले देखा था साइक्लो एल्केन, एल्केन और एल्काइन का, सब में से एक हाइड्रोजन हटा देने हैं तो आपको सभी के सभी इस फार्मूले पे मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो आप उसको काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो कार्बन है इसमें टोटल 3 और हाइड्रोजन है इसमें बस 1। तो क्या हो गया, कार्बन 3 है तो 3 करो, इसको दूना करो 6 करो, 6 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी फार्मूला बिल्कुल सही है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा C3, और देखो दुगना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गायब है, यानी देखो यहाँ पे फार्मूला बनल है, यानी C3H5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो C3 हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 में से 3 घट जाएगा, तो 3 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। देखो 3 है भी, 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, और H सिर्फ रहेगा H, यानी C3H। तो देखो यहाँ पर बन गया फार्मूला तीनों का। तो तीनों बात आपको समझ लेने हैं, थोड़े से एक बार रिवीजन कर लेने हैं, फिर से आपको एक बार इसको देख लेने हैं अगर नहीं समझ में आया है तो, और इसको काम करने हैं, इस पे काम करने हैं, 4, 5, 6 पे खुद से बनाना है आपको। ठीक है, चलो जल्दी से आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एरोमेटिक को दिखाते हैं। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ नहीं है, जो पहले से आप लोग पढ़ रहे हो वही है, बस वो खुला में था और ये बंद में है। क्या आप लोग को समझ में आया, ये भी एक बार लिख दीजिए। तो यस नो समझ में आया, यस नो जल्दी से जरा लिख दीजिए। चलिए लिख दीजिए तो सभी लोग। चलिए हटा देते हैं, अब हटा दे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको है, तो एरोमेटिक कंपाउंड वास्तविक में ग्रीक वर्ड एरोमा से आया है, एरोमा, और एरोमा का शाब्दिक अर्थ होता है गंध या सुगंध, गंध या सुगंध, यानी जिससे हमको स्मेल मिलता है, सुगंध मिलता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड का जो पहला सदस्य होता है वो सदस्य होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। देखिए डिटेल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से देखेंगे। बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, मोलेकुलर फार्मूला C6H6। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बताया है, आपको क्लास में भी बहुत डिटेल में ही बताया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्टकट में आगे बढ़ाते हैं। डिटेल जानने की अभी हम लोग के पास समय नहीं है,
ठीक है, लेकिन हम लोग को जो भी अभी ज़रूरत है उसको देखेंगे। तो बाबू यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, एरोमेटिक वर्ड कहाँ से है, ग्रीक वर्ड एरोमा से है, इसका शाब्दिक अर्थ गंध या सुगंध होता है, और इसका पहला सदस्य यानी एरोमेटिक कंपाउंड का पहला सदस्य फर्स्ट मेंबर जो है इसके क्या है जी, बेंजीन है, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं, यानी इसका फर्स्ट मेंबर, एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर क्या है बाबू, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है, इधर लिख देते हैं फर्स्ट मेंबर बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेंजीन का। तो कार्बन 6, इसमें क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो बाबू जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में अल्टरनेट, इधर पहले समझ लेते हैं, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में अल्टरनेट का अर्थ होता है बाबू एकांतर, और एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर, एक का अंतर, यानी कहने का मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में एक के अंतर के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है। तो जब कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में एकांतर सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब आप कहिएगा कि 6 कार्बन से क्यों शुरू किए, तो हमने पहले ही आपको बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड का पहला जो सदस्य होता है वो बेंजीन होता है, और बेंजीन के पास कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का शुरुआत 6 कार्बन से ही होता है, ठीक है। इसका पहला मेंबर क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन के पास कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। अब क्या कहता है जी, अब कहता है कि ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है। अल्टरनेट, देखिए आपको कभी स्कूल में ही पढ़ाया गया होगा कि आपका क्लास अल्टरनेट रहेगा, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति ऐसे होता है, तो उसमें कहा जाता है कि आपका क्लास सोम बुध और शुक्र रहेगा, यानी एक दिन बीच करके रहेगा, एक दिन छोड़ कर रहेगा। तो अल्टरनेट का मतलब यही होता है एक का अंतर, यानी एक को छोड़कर, यानी जैसे मान लेते कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल है तो कार्बन कार्बन आपस में डबल होगा। क्या कहा रहा है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल से होगा, ए फिर सिंगल है तो ये डबल होगा, ए सिंगल है तो ये डबल होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। और अल्टरनेट सिंगल डबल बनाता है तो उसी को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब आप देखिएगा कहता है कि इसका पहला सदस्य क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं। अब चेक करने हमको कि हाइड्रोजन इसमें 6 होते हैं कि नहीं, तो आप देखिए तो कार्बन 6 हैं, गिन लिए। हमने सीखा कि इसमें एकांतर सिंगल और डबल में होते हैं, तो एकांतर सिंगल और डबल हमने इसमें लगा दिया। अब हमको देखना है कि इसमें हाइड्रोजन 6 पूरा होते हैं कि नहीं, तो देखो 1 2 3, तो इसको कितना और चाहिए, 1 2 3, 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 कितना और चाहिए, 1। आप गिन लीजिए कि जितने कार्बन हैं उतने ही इसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला C6H6 हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सभी कार्बन कार्बन आपस में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एकांतर अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड बना रहा है, एकांतर सिंगल और डबल बॉन्ड बना रहा है। और एकांतर का अर्थ क्या है जी, एक का अंतर, यानी एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। तो बिल्कुल हम लोग का एक कार्बन का पहला जो बेंजीन सदस्य बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताना है, बेंजीन, जिसका फार्मूला क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। यानी यही एरोमेटिक कंपाउंड का पहला सदस्य है। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कैसे बनते हैं। तो जब इसके पास कार्बन परमाणु कम से कम 6 होते हैं और ए रिंग चेन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बनाते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि कार्बन 6 में जो इसका संरचना बन रहा है
वो संरचना बेंजीन का बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको यहाँ पर हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे, ऐसे तो वो हम लोग को 11th में पढ़ना था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना देंगे, या टाइम मिलेगा तो पढ़ा भी देंगे। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बेंजीन के अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर आखिर बनते कैसे हैं। तो कार्बन 6 है, इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इस बेंजीन के और कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो ये बेंजीन आपको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखता है तो आपके पास सिर्फ बॉन्ड होंगे, कार्बन नहीं दिखेंगे। तो आपको हम ये बात पहले ही बता चुके हैं कि जितना कार्बन उतना कोना, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या है बाबू, डबल सिंगल अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए बेंजीन का रेजोनेंस के आधार पर इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा भी बनता है रिंग फॉर्म में, कार्बन 6 का चेन और बीच में एक रिंग होते हैं, तो इसको भी हम लोग बेंजीन ही कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में एक रिंग फॉर्म होते हैं और ये जो रिंग होते हैं वो डॉटेड होते हैं, यानी इतने तरह का स्ट्रक्चर आपको बेंजीन को देखने का मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है जी, सभी बेंजीन है, सभी क्या है, बेंजीन है, बेंजीन बेंजीन। कहीं भी आपको अब गड़बड़ाने नहीं है, ये हम बस इसलिए बता दे रहे हैं। इसके बारे में फिर से हम पढ़ाएंगे जब हम लोग हेलो एरीन पढ़ेंगे या बेंजीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात जानकर रखनी है कि चारों में से कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो उसका नाम क्या है, बेंजीन है। और ये सभी का फार्मूला क्या होगा, C6H6 होगा। क्या होगा, C6H6 C6H6 सभी का फार्मूला C6H6। तो आपको इतने तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। एरोजेनेंस के प्रक्रिया में आपको दिखाई देगा कि ए डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ए डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ए डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। कहने का मतलब ए डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ए डबल बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है, ए डबल बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है। तो ये आपको हम बाद में कभी सिखा देंगे जब हम लोग को टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, मौका मिलेगा। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, वो है अनुनादी संरचना। ठीक है। ए जो डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, ए डबल बॉन्ड आपको यहाँ भी दिख सकता है, ए डबल बॉन्ड घसक कर यहाँ भी जा सकता है, ए डबल बॉन्ड उठकर यहाँ भी जा सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। तो ए रेजोनेंस सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे एक समय। चलिए जल्दी से आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में बना लीजिएगा कि कैसा हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब हम लोग एरोमेटिक के कुछ व्युत्पन्न भी हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा याद करके रखने हैं, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे रिएक्शन में वो सभी काम आएंगे। ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कहें तो तुरंत ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम बचेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हटा दे। चलिए हटा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एरोमेटिक के व्युत्पन्न जो हमको एकदम याद करके रख लेने हैं। ठीक है, याद कर लेने। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं तो डायरेक्ट आप इसे कह सकते हैं बेंजीन का व्युत्पन्न। बेंजीन का व्युत्पन्न, एरोमेटिक का व्युत्पन्न के साथ साथ बेंजीन का ही व्युत्पन्न होता है।
ठीक है। तो बेंजीन का व्युत्पन्न, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सारे याद कर लेने हैं आपको। क्या कर लेने हैं? याद करें, इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई बेंजीन हो और बेंजीन के साथ अगर CH3 हो, क्या हो? CH3 हो, तो इसका जो नाम होता है, जो याद करने हैं हम लोग को, और नाम क्या होगा? टॉलिन। और इसका फार्मूला क्या होगा? तो C6H5CH3, ठीक है। इसके बाद अगर यही बेंजीन हो और इसके पास CH3 से एक हाइड्रोजन टूटता हो, यानी CH2 हो, और इसमें कोई भी कुछ जुड़ा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है बेंजाइल, बेंजाइल। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला C6H5CH2, ठीक है। इसके बाद अगर यही बेंजीन होता है और ये बेंजीन से ही एक हाइड्रोजन गायब होता है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट गया, तो इसका नाम होता है फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। और इसका फार्मूला C6H5 होता है, C6H5। इसके बाद अगर यही बेंजीन होता है और ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन टूटता है और टूटकर इसके साथ कोई हैलोजन जुड़ जाता है, तो इसका नाम होता है हेलोबेंजीन, और इसका फार्मूला C6H5X होता है। अब आपको तो पता ही है कि X के जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो X के जगह पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अगर यहाँ पर F हो जाए तो नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, अगर Cl हो जाए तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, अगर Br हो जाए तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और अगर I हो जाए तो नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। चलिए तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब इसके साथ अगर यही बेंजीन हो और इस बेंजीन के साथ अगर यहाँ पर NO2 हो, क्या हो? NO2, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और इसका फार्मूला C6, अरे फार्मूला देखो ना कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटा और क्या जुड़ गया? NO2 जुड़ गया, तो C6H6 होता है, तो H में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो 6 में से एक हटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, और उसकी जगह पर क्या है? NO2 है, तो इसका फार्मूला बन गया C6H5NO2। स्ट्रक्चर से ही फार्मूले बना देने। इसके बाद अगर हम लोग और आगे चलें तो ये हम लोग का बेंजीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटा और इसके जगह पर NH2 लगा, तो इसका नाम एनिलीन होता है, एनिलीन। फार्मूला क्या होगा? C6H5NH2। इसके साथ ही यही बेंजीन हो और इस बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन टूटता हो और OH जुड़ता हो, तो इसका नाम फिनॉल होता है, फिनॉल। और इसका फार्मूला C6H5OH होता है, ठीक है। इसके साथ अगर और हम लोग आगे बढ़े तो यही बेंजीन होता है, यही बेंजीन है। अगर इस बेंजीन से, यही बेंजीन से अगर हम लोग SO3H जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका फार्मूला C6, फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं, C6H एगो हाइड्रोजन हट गया, 5 हो गया, क्या जुड़ गया? SO3H जुड़ गया, तो फार्मूला हो गया C6H5SO3H। अगर यही बेंजीन हो,
और इसी बेंजीन के साथ यदि यहाँ पर CHO हो, CHO हो तो इसका नाम बेंजल डिहाइड होगा, बेंजल डिहाइड होगा। इसका फार्मूला C6H5CHO होगा। यही बेंजीन हो, ये सारे फार्मूलों को और स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रखिएगा। यही बेंजीन हो और इस बेंजीन के ऊपर अगर COOH हो तो इसका नाम बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा। और इसका फार्मूला C6H5COOH होगा। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद और भी कुछ हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सभी आपको एकदम याद कर लेने हैं, ये सभी फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने हैं। एक बार आप इसको रिवीजन कीजिएगा तो सारे याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा बात हमको देखने को मिल रहा है। चलिए जल्दी से इसको हटा दीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और है हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको भी देख लेते हैं। चलिए हटा दे। ये सभी बेंजीन का व्युत्पन्न है, यानी बेंजीन के साथ जुड़कर नए नए स्ट्रक्चर, नए नए फार्मूला निकालता है, बनाता है। और ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हटा रहे हैं। अब कुछ और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फिर यही हम लोग का बेंजीन हो और इस बेंजीन के साथ यदि CONH2 जुड़ा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड। और इसका फार्मूला C6H5CONH2 होगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर यही बेंजीन हो और इस बेंजीन के साथ अगर N2 हो, N2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम, बेंजीन डाइअजोनियम। इसका फार्मूला C6H5N2 होगा। ठीक है। अगर यही बेंजीन हो, यही बेंजीन हो और इस बेंजीन के साथ अगर यहाँ पर N2 हो और N2 की जगह पर कोई भी X आ जाता हो, कोई भी X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे तो ये ज़्यादा क्लोरीन के साथ ही देखने को मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइअजोनियम, बेंजीन डाइअजोनियम। इसको हम लोग हेलाइड कहते हैं। आपको पता है कि X को हम लोग हेलाइड कहते हैं। लेकिन जब कोई भी बेंजीन डाइअजोनियम के साथ हेलाइड जुड़ता है तो ये साल्ट फॉर्म में बदल जाता है, यानी इसे हम लोग बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट भी कहते हैं। अब वो क्लोराइड का हो, फ्लोराइड का हो, ब्रोमाइड का हो या आयोडाइड का हो। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? तो C6H5N2X बन जाएगा। तो ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है। इसी के साथ अगर कुछ आपको ऐसे दिखाई देते हैं, दो बेंजीन एक साथ आपस में जुड़े हुए, दो बेंजीन आपस में एक साथ जुड़ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। क्या कहते हैं? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C6H5 है और यहाँ पर आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं? दो तरह के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर C6H5, 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 C6H5 यहाँ पर दिख रहा है, C6H5, C6H5 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि दोनों फार्मूला आप मिला दीजिएगा तो कार्बन 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के भी फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम लोग और देखें फार्मूला, तो कुछ फार्मूला और भी हमको आ सकता है। जैसे में एक्स के जगह पर हम लोग कुछ और रखें तो हम लोग का नया नया नाम होते जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग कुछ और फार्मूले देख लेंगे जब हम लोग क्लास में आएंगे। तो इतने फार्मूला कम से कम आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, एकदम हर एक जुबा पे ये सारे फार्मूला का नाम याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इतने सारे फार्मूले हम लोग याद कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और फार्मूले। इतना को जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इस तो नोट कर लिए, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसके बाद भी अगर कोई फार्मूले हमको मिलते हैं तो उसको हम उस समय देख लेंगे। चलिए, तो इतना अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, और हम कोशिश करेंगे कल आपको 2 से 3 घंटे का क्लास करवा दे और सारे नोमेनक्लेचर हम पूरा करवा दे। तो कल हम लोग का क्लास हो सके तो हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं, और जो भी नहीं जुड़े हैं ना वो सभी विद्यार्थियों को कह दे और इस लिंक को उनके पास भी शेयर कर दे ताकि उनको भी मदद मिले। और हम इसलिए बात बताएं क्योंकि पहले से हम जो पढ़ा रहे थे तो उस ऑनलाइन क्लास में बीच में ही क्लास रुक गया था, कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये सारा बात छूट गया था। नहीं तो ये सारा बात आज तक क्लियर हो जाता। तो आप लोग अगर उस क्लास को नहीं किए हैं तो पहले जाकर कर लीजिए, और जो भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई जहाँ तक पहुँचा है उसको हम एकदम तुरंत, यानी अगले क्लास में कल के बाद जो परसों का क्लास होने वाला है उस क्लास में हम वहाँ पहुँचा देंगे आपको। कोशिश हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो और हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग फिजिकल भी पढ़ने का मन रखते हैं या फिजिकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपको लगता है तो आप उसको ज़रूर बताइएगा कि हमको फिजिकल पढ़ना है या ऑर्गेनिक पढ़ना, हम उस पर काम करेंगे। तो चलो बाबू, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कल कि थोड़ा सा लंबा क्लास कर दे, 2-2.5 घंटा का क्लास कर दे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप सभी को जुड़ना है, बिल्कुल समय से जुड़ जाना है, ताकि जुड़ेंगे तो मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो आप सभी लोग, जितने भी दोस्त साथी हमारे हैं जो भी क्लास अभी नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग जुड़ जाएं और बिल्कुल अच्छे तरह से क्लास कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।